हेलो फ्रेंड, आज 8.4 पढ़ेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा लेकिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, पहला आपको कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है, याद रखना होगा। पहला फॉर्मूला है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उससे आपको मैक्सिमम हैंडल हो जाएगा। एक है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे 6 फॉर्मूला और बनेंगे। पहला से क्या बनेगा, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा आपको, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को अगर उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही आपको यहां भी होगा। आप अगर tan को उधर ले जाते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आप 1 को उधर ले जाते हैं या सेक को इधर ले आते हैं, ठीक है, सेक को इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, तो tan इधर जाएगा, तो इससे बढ़िया है हम 1 को ले जाएंगे, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला से देखिए फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, बहुत इजी है। 3 बस याद रखिएगा, और सब तो मैं खुद से बता दूंगा निकलने का। फिर इसको भी ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला बनेगा, अगर हम 1 को ले जाते हैं तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बस आपको इतना याद रखना है, इतना से आपका पूरा चैप्टर बनेगा। और अगर ये फॉर्मूला पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला पे जो नहीं बैठ रहे हैं, जो मतलब फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, आप सिंपली उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इजी वे में बन जाएगा, यूज करेंगे इसका, इसमें जो चैप्टर है उसका। और मैं थोड़ा इसके अलावा भी कुछ बता दे रहा हूँ फॉर्मूला जो बहुत इजी है आपको। साइन साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा का उल्टा होता है 1 बाई साइन थीटा। और सही कॉस का होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाई सेक थीटा। और कॉट थीटा, सॉरी, tan थीटा का उल्टा होता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, आप कॉट का उल्टा देखिएगा तो इसको यहां ले आइएगा और इसको ऊपर 1 बाई ही होगा। ठीक है, ये 3 भी आपको याद होना चाहिए। साइन का कॉस होता है, कॉस का सेक होता है, और tan का कॉट होता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज थी, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं पूरा आपको चैप्टर कंप्लीट करूंगा, और ये चीज है, इसको आपको आना चाहिए। ये मैं फर्स्ट ही चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे।
देखिए फर्स्ट और सेकेंड कभी एग्जाम में नहीं पूछता, आज तक नहीं पूछा है, पूछ भी सकता है लेकिन नहीं पूछा है आज तक। इसमें क्या है, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए कॉट ए के पद में हमको लिखना है। तो पहला पहला क्वेश्चन का हमको क्या लिखना है, पहले साइन ए का। ठीक है, साइन ए को हमको कॉट ए में चेंज करना है। कॉट ए में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, उल्टा कर देते हैं, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए यहां यहां जो है कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए का। अब यहां पे हम एक रखते हैं, आपको बताते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला रखते हैं हम 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, या ए ही ले लीजिए, ए इक्वल टू कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर करेंगे तो हो जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक ए। स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट में चल जाएगा। अब इसको हम पुट करेंगे, हम पूरा समीकरण एक को रखने पर, मैं नहीं चाहता आपका नंबर कहीं भी घटे, इसीलिए पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, अब कॉसेक ए का मालूम है हमको क्या होता है, तो साइन ए इक्वल टू 1 / कॉसेक ए की जगह क्या है, √1 + कॉट स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमको कॉट ए के पद में साइन को लिखना है, तो ये पहला हो गया आपको। ठीक है, सिर्फ हम क्या किए हैं, यहाँ जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसको पुट किए हैं, और उसका बस स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर लग जाएगा, वो आप लोग जानते हो। तो समीकरण एक को पुट करने पर साइन इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉसेक की जगह पुट कर दिए। वैसे ही वैसे ही देख लेते हैं अब tan का, पहले कॉस का पूछा था सर, एक सेकेंड, सेक का पूछा, सेक ए का पूछा है आपको। तो सेक ए का क्या होता है, अब देखिए सेक tan जानते हैं कि कॉट का उल्टा होता है, तो सेक का क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, तो यहां बता दे रहा हूं मैं, वही होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, इधर रूट अंडर लगेगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो अब सेक थीटा का वैल्यू हमको मालूम है ये है, तो हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे √1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको इसको tan के फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में लिखना है। अब कॉट के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, √1 + अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1/कॉट स्क्वायर थीटा, tan का उल्टा जानते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो अब बहुत से वीडियो में यही छोड़ दिया, यहाँ नहीं छोड़ना है, आपको पूरा सॉल्व करना है। रूट अंडर ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा +1 जाएगा, और नीचे क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बस फॉर्मूला मैंने पुट किया है, यहाँ tan का जो फॉर्मूला है सेक के फॉर्म में, अगर सेक सिर्फ लेंगे तो यहाँ रूट अंडर लग जाएगा, यहाँ रूट अंडर ले लिए, tan, तो tan उल्टा होता है, tan 1/कॉट होता है, तो वैसे ही पुट कर देंगे।
ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन मैं इससे एक चीज है कि आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन आपको tan का आप जानते हो, लिखा हुआ है tan a इक्वल टू 1/cot a होता है। तो यहीं पे आंसर हो गया ये, इसमें कुछ करना ही नहीं था तीसरा नंबर में। अब देखिए, अब दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको मैं बताता हूँ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में है आपको एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखें। अब सबको सेक ए मिले, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति का मतलब होता है जो हुआ आपको साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सबको लिखना है। तो मैं दो बता दे रहा हूँ, चार आप खुद से बनाना, ठीक है। साइन कॉस का तो आप जानते हो 1/सेक होता है, सेक का सेक होता है, तो दो तो हटाइए, दो दो मैं बता दे रहा हूँ, दो आप बनाना। साइन और टैन का बता रहा हूँ। साइन ए, अब साइन ए को हमको लिखना है क्या, सेक के फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला। अब साइन, अब इसको अगर हम यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट अंडर लग जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपको √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, सॉरी माइनस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करें क्यों, सेक के फॉर्म में लिखना है हमको, तो 1 प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, वो सेक के फॉर्मूला में लिखना है, तो माइनस होगा, सॉरी बार बार मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रूट अंडर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब tan का लिखते हैं, ठीक है, सॉरी अब tan a का लिखते हैं। अब देखिए tan a का क्या फॉर्मूला है, अगर tan a लेते हैं आप तो tan का ये फॉर्मूला होगा, तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, यही आंसर हो गया। अब इसको tan को आप उल्टा कर दोगे तो ये tan को अगर उल्टा कर देते हो, ठीक है, तो ये कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/√अंडर सेक स्क्वायर a-1, ये उल्टा हो जाएगा, और साइन में वही होगा कि ये उल्टा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, 1 चल जाएगा। अब चलते हैं, और कॉस का तो आप लोग जानते हो, कॉस का मैंने बताया हुआ है, कॉस 1/सेक होता है और सेक का सेक ही होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको, मान लीजिए पहला है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपको, देखिएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब आपको जो 8.3 में पढ़े थे उस पे बनाना है, उस पे कैसे बनेगा, साइन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, ठीक है।
तो एक को रहने देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब इसको चेंज करेंगे कॉस में, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कॉस को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अगर वीडियो नहीं देखे 8.3 तो देख लीजिएगा, बहुत एक्सप्लेन करके मैं समझाया हूँ इस चीज को। और ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। वैसे ही नीचे साइन 90 माइनस 17 करेंगे 73 आएगा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये 63 73 जो है वो थीटा है, ए है, तो थीटा है तो क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों थीटा बराबर होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ 63 बराबर है 63 बराबर है स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 1 हो जाएगा। नीचे वाला भी वैसे ही है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों बराबर है, तो वैल्यू 1 है, 1/1 1/1, तो आंसर क्या होगा 1, यही आंसर हो गया। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, तीसरा का सेकेंड नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपको, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। अब देखिए ये दोनों को भी जोड़िएगा, जब ये दोनों को जोड़िएगा 65 और 25 तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब 90 हो रहा है तो एक को चेंज कर देंगे इसमें से, तो साइन है तो कॉस को चेंज करेंगे, हम कॉस को चेंज करते हैं, तो साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस 65, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे भी अगर 65 को चेंज कर रहे हैं 25 को, इसको 25 रहने देंगे, तो यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos 25 इंटू कॉस 90 माइनस 65। दोनों को देखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो दोनों में एक ही को चेंज कीजिएगा। अगर 65 चेंज करें तो 65 को ही चेंज किए, अगर 25 को चेंज करें तो इसमें भी 25 को चेंज कीजिएगा कि जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए, ठीक है, उसलिए करते हैं। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25। अब दोनों सेम है, दोनों सेम है। अगर हम 2 इंटू टू रहता तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे a इंटू ए रहेगा तो ए स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब क्या जानते हैं, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दोनों का थीटा बराबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये आंसर हो गया। बस ये फॉर्मूला पे गेम है, इसको याद रखिए। अगर ये फॉर्मूला पे नहीं आ रहा है आपका आंसर तो आप क्या कीजिएगा, आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, और कुछ नहीं। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में आपको
सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव 95% चांस रहता है कि मतलब 10 बार क्वेश्चन अगर पूछता है ना तो 10 बार में आपको 9 बार पूछ देता है, एक ही बार होता है कि नहीं पूछता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ये VVI है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन इसका पहला, चौथा का पहला क्या है, 9 sec² माइनस 9 tan² ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या है 9 sec² माइनस 9 tan²। अब देखिए 9 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा sec² माइनस tan²। 9 को कॉमन ले लिए दोनों में है तो ठीक है। अब sec² माइनस tan², sec² माइनस tan² कितना होता है, वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। 9 किस में है, आपको बी ऑप्शन है, बी। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसका सेकेंड नंबर है, इसको बनाना होगा तो लंबा जा सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपको 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इधर क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है। अब देखिए ये जो है और ये जो है आपको कोई भी फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। तो जब मैच नहीं करे तो क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे सबको। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है, मैंने पहले बताया हुआ है, कॉट थीटा होता है उल्टा डायरेक्ट, कॉस थीटा माइन बाई साइन थीटा। ठीक है। कॉसेक 1 बाई साइन होता है, सेक 1 बाई कॉस होता है, ये आप लोग को मालूम होगा ही। ठीक है। और ये दोनों मैंने पहले बताया हुआ है लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो ये नोट करके रख लीजिएगा साइड में। अब चलिए अब इसको तोड़ते हैं। अब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, 1 के नीचे 1 होता है। अब इसको तोड़िए, 1 बाई 1 हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। अब इसको प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे होता है अगर वो दोनों कॉमन है, ठीक है, तो वो एक हो जाता है। तो एक से मल्टीप्लाई कोई भी चीज किया तो एक होगा, और कॉस दोनों में है तो नीचे क्या होगा, ओनली कॉस होगा, कॉस थीटा। और ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस दोनों में है, प्लस 1। ठीक है। और इधर कीजिए, इधर करेंगे तो ये साइन हो जाएगा, साइन थीटा 1 इंटू साइन, साइन है तो साइन नहीं हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए, वैल्यू तो वही होगा। 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, दोनों में तो 5 ही ना आएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, ये दोनों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों सेम है। तो ये दोनों जो है आपको देखिए गौर से यहाँ समझिएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो है ये साइन और कॉस दोनों में है,
तो इसको ए मान लेंगे, और प्लस बीच में है, इसमें माइनस है, तो इसको बी छोड़ देंगे और 1 को बी मान लेंगे। तो ये जो अब यहाँ हम लिख दे रहा हूं अंदर, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ए मान लेंगे और 1 को बी मान लेंगे। अगर हम इस पे बैठाते हैं, अगर इस पे हम बैठाते हैं, ठीक है, तो इस पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे दोनों गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है। अब इसको उस पर तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे क्या है हम लोग के, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और उसके बाद प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, -1, बाई में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे भी वही बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको उल्टा लिखे से, अब 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 कीजिए, वैल्यू तो 6 ही आएगा दोनों का। वैसे ही अब दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 2, यही आंसर हो जाएगा। और 2 किस ऑप्शन में है, सी में है, ये सी होगा इसका आंसर। देखिए जब आपको फॉर्मूला में मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर साइन बाई कॉस के में बैठा दीजिएगा, tan का होता है साइन बाई कॉस और कॉट का होता है कॉस बाई साइन, उल्टा। अब उसको रख के जो बोर्ड बोर्ड मास है उसका प्लस माइनस करेंगे बस, और आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, आपको अच्छे से आना चाहिए, आप कैलकुलेटिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ए प्लस बी ये सब कुछ बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज है, दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, और दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब पूछा है क्या कि किसके बराबर है, ठीक है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई कॉस ए प्लस
tan का होता है साइन बाई कॉस, ठीक है, और इसको वैसे ही रहने देंगे 1 माइनस साइन है, ठीक है। अब इसको कॉस दोनों के नीचे है तो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस ए। अब ऊपर 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब क्या कहते हैं, अब क्या जानते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो अब उस पुट करेंगे वैल्यू, एक का स्क्वायर प्लस साइन, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या है, कॉस ए। अब 1 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस होगा ना, ये माइनस है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको पुट करेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब नीचे एक है ऊपर दो है, तो काटिए, स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। और आंसर में क्या है, कॉस ए डी नंबर है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। जो आपको फॉर्मूला से मैच नहीं करता है उसको साइन बाई कॉस के फॉर्मूला में लिख दीजिए, चेंज कर दीजिए, उसको चेंज कर दिया, यहाँ पर 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी पे आ गया। जैसे ही ए प्लस बी और ए माइनस बी होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का 1 होता है और साइन स्क्वायर ए हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए लिख दिए और नीचे कॉस ए है। अब कॉस दो यहाँ है, यहाँ एक है, तो एक कट जाएगा, तो बचा क्या, कॉस ए। ये जो चौथा नंबर बताएंगे वो 5th नंबर में, 10वां क्वेश्चन में आपको, 10th नंबर क्वेश्चन में आपको पहला है प्रूफ करने के लिए, तो वहां पे हम नहीं बताएंगे, यहीं पे बता रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। पूछ रहा है किसके बराबर है, ठीक है, ये चार ऑप्शन है। अब क्या कीजिएगा इसको, ऑब्वियसली अगर मैथ जो फॉर्मूला है उस पर तो बैठ नहीं रहा है, या माइनस रहता तो बैठ जाता, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली साइन में चेंज कर दिए, साइन कॉस में, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, दोनों का उल्टा होता है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉमन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉमन होगा, साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या जाएगा आपको, एक का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या जानते हैं, आपको फॉर्मूला क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगा, फिर 1 बाई साइन स्क्वायर ए,
ठीक है। अब ये जानते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/cos² हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin²a/1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin²a/cos²a। अब साइन बाई कॉस के फॉर्मूला में है तो क्या हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, तो tan²a। अब देखिए ये ऑप्शन में है sec² -146, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पर, ये फॉर्मूला पे बैठ नहीं रहा है, तो फॉर्मूला पे जब नहीं बैठेगा तो साइन बाई कॉस के में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने दोनों कर दिया, कॉट को कॉस बाई साइन कर दिया और साइन टैन को साइन बाई कॉस। अब यहाँ पर क्या किए, एलसीएम लिए, एलसीएम लेंगे तो cos² होगा ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले को तो ऊपर 1 है, नीचे इसके 1 है, तो cos से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो cos² प्लस sin² हो गया। वैसे ही नीचे साइन हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ इसके नीचे 1 है, तो sin² प्लस cos² होगा, तो 1 से होगा, इसका साइन से होगा, और नीचे क्या एलसीएम है, sin²। अब जानते हैं sin² प्लस cos² क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए और नीचे वाला वैसे ही लिख दिए, फिर यहाँ भी 1 हो गया और नीचे वाला वैसे ही लिख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इस थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 1/cos² हो गया और ये उल्टा हुआ तो sin² ऊपर चला गया, नीचे 1 हो गया। ठीक है, अब sin बाई cos क्या होता है, tan होता है, तो tan²। ठीक है, अब जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आया है, 10 साल में 10 साल आया है, तो एक क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आएगा ही 10 में से। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको बहुत अच्छे से समझना, मैं पूरे डिटेल सोचूंगा, जितना मेरे से क्लियर हो सके उतना क्लियर करते हुए चलूंगा। आपको समझ में आया इसलिए मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। इधर साइड में लिख देता हूँ, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1। अब sin² इक्वल टू 1 माइनस cos²। अब cos² का हो जाएगा 1 माइनस sin²। ठीक है, उसके बाद आपको था, उसके बाद है आपको ये एक था, ये दूसरा नंबर था, 1 प्लस tan² इक्वल टू sec²। तो इसको लिखेंगे आप 1 इक्वल टू sec² माइनस tan²। ठीक है, और एक और हो जाएगा आपको tan² इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी, सेक माइनस sec² माइनस 1। तीसरा नंबर था 1 प्लस cot² इक्वल टू cosec²। अगर उधर जाता है तो 1 इक्वल टू हो जाएगा cosec² माइनस cot²। और अगर cot इधर ही रह जाता है तो हो जाएगा cosec² माइनस 1। ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्या है, sin θ इंटू cosec θ 1 होता है, cos θ जो अपने से अपोजिट हो उसका 1 होता है, sec θ 1 होता है,
और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हो गया एक। और साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपको 1 बाई सेक थीटा। और tan थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन। पहला पहला क्वेश्चन क्या है आपको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। जब अगर स्क्वायर हो ना तो आप लोग स्क्वायर कर देना, ए प्लस बी का स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देना, ये नहीं साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, वो बाद में। क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको लाना है। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे सिद्ध करना है, प्रूफ है, प्रूफ करना है। एलएचएस लेके चलेंगे, तो एलएचएस लेंगे हम, तो क्या है, तो एलएचएस ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी चीज को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, और माइनस हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे, तोड़िए। अब क्या जानते हैं हम, अब कोई फॉर्मूला पे ये बैठ नहीं रहा है, तो जब बैठता नहीं है तो क्या करते हैं, सीधे हम लिख देते हैं साइन कॉस में, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब क्या है, नीचे तीनों के साइन ही है, एक बार और लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा है। अब क्या है, तीनों में साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो कॉमन वही चल जाएगा, कॉमन ले लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस में कन्वर्ट करना है। जब हमको कॉस में कन्वर्ट करना है तो इसको भी कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉस में चेंज कीजिए। और ऊपर वाला देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस है, मतलब ये फॉर्मूला जो है आपको गौर से देखिएगा, ये आपको बैठ रहा है ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी का स्क्वायर, और 2 इंटू 1 इंटू कॉस है तो 2ab है। और यहाँ आप साइन के क्या जानते हैं, साइन का आप क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाला को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है। और हम a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका हम उसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला है सब, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो अब लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर के जगह दोनों लिख दिए। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। अब क्या है, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, RHS आ गया रूट। अब देखिए इसको निकाले कैसे हम, पहले हम जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये फॉर्मूला पे है, तो इस पे हम तोड़ दिए इसको, ठीक है। इसको तोड़ दिए, उसके बाद हम क्या किए हैं, ये कोई भी फॉर्मूला पे बैठ नहीं रहा है, ये जो जितना भी फॉर्मूला है इस पे किसी पे आ नहीं रहा है, तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में हम लिख दिए हैं इसको। तो कॉस एक का 1 बाई साइन होता है, वैसे ही कॉट का कॉस बाई साइन होता है, कॉस एक का 1 बाई साइन और कॉट का। अब क्या किए हैं कि मल्टीप्लाई कर लिए हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लिख दिए हैं। उसके बाद हम एलसीएम लिए, तो एलसीएम तीनों में सेम है, तो तीनों में सेम है तो यहाँ भी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो सेम होता है वो एक ही लिखा जाता है। और यहाँ पे उसको क्या किए हैं, ऊपर जो जो है उसको ऐसे ही लिख दिए क्योंकि तीनों में सेम था। तो एलसीएम लेके अब क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे फॉर्मेट पे ये बैठ रहा है, ठीक है। तो जब फॉर्मेट बैठ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी पे बैठ रहा है तो ए माइनस बी पे हम रख दिए हैं, तो होल स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो लिख दिए हैं। अब ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसको यहाँ लिख दिए हैं। और ऊपर जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है, दोनों सेम ही लिख दिया जाता है, ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो वैसे ही लिख दिए। दोनों में एक कॉमन था उसको काट दिए और जो आया वही आपका RHS था। बहुत अच्छे डिटेल में समझा रहे हैं, तो आराम से आप लोग समझिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आप ध्यान से पढ़ोगे, एकदम स्किप बिना किए आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा और बनेगा भी पढ़ने में। और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसका सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए।
ठीक है। और इसको प्रूफ क्या करना है, 2 sec a लाना है। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, सीधे एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि साइन और कॉस के में फॉर्मेट में है, ये कोई फार्मूला भी नहीं है, तो इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस, जब दोनों को गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तब लिखिए कॉस ए का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। अब ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। तो लिखेंगे अब 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, और नीचे वैसे ही रहने दीजिएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा इसको थोड़ा जगह चेंज कर देते हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन को इधर लिख देते हैं, किधर भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या है बाई में, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है आपको, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, अब 2 कॉमन चल जाएगा, 2 को कॉमन ले सकते हैं, अब 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस साइन ए, 2 को कॉमन लेंगे दोनों में से, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे क्या है, कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नीचे तो वही है, अब दोनों में कॉमन है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो काट देंगे, अब बचेगा क्या, 2 बाई कॉस ए। अब कॉस ए को क्या लिखते हैं, कॉस ए को उल्टा 1 बाई सेक होता है, तो उल्टा करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो 2 सेक ए आएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो ऊपर चल जाएगा, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा सेक। तो यही आंसर नहीं है, एलएचएस है, बोले आरएचएस है, प्रूफ्ड। यही निकालना था हमको। इसमें क्या किया हूं मैं कि सीधा सीधा एलसीएम ले लिया हूँ, एलसीएम लिए हैं, दोनों सेम नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कॉस को जो इस साइड है उसको इस साइड से, और इस साइड जो है उसको इस साइड से मल्टीप्लाई किए हैं, ये आया ए प्लस बी के फॉर्म में आया, ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, इसको साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको 1 लिख दिए और सिमिलर उतार दिए, 1 प्लस 1 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया प्लस 2 साइन थीटा है, यहाँ वैसे ही लिखा हुआ है नीचे, सेम उतारते चले गए, नीचे 2 कॉमन यहाँ से ले लिए हैं, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो दोनों सेम बचा है, दोनों को काट दिए, 1 बाई कॉस ए हुआ है, कॉस ए को, कॉस ए क्या होता है, उल्टा होता है सेक का, तो जब नीचे कॉस है तो ऊपर सेक जाएगा, अगर ऊपर कॉस रहता है तो नीचे सेक जाता। थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए tan
थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, और दिया हुआ है संकेत में व्यंजन को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिख। अब वो नहीं बोलता तब भी लिखते। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेते हैं, आपको tan का क्या होता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ये क्या होता है कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस बीच में है प्लस कर देंगे, फिर ऊपर लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट का होता है, और इसका क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या जानते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ऊपर वाला का वैसे ही लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन कॉमन जाएगा, नीचे 1 है इसके तो साइन ही जाएगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस बीच में था, और ये वैसे ही लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे एलसीएम इसका नीचे 1 है तो एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा इधर, और माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जो है अब आप जानते हो कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, लेकिन पहले एक काम करते हैं, ये दोनों में माइनस का अंतर है। अगर हम देखिए अगर a माइनस बी है, ठीक है, और हमको लाना है b माइनस ए में, तो b माइनस ए लाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई फिर माइनस, अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई है तो माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस ए, तो फिर से a माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वैसे ही यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ऊपर क्या होगा पहले कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपको वही सेम टू सेम हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये इधर आ जाएगा साइन थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा आ गया। अब जानते हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए लिखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इस ऊपर साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हुआ कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना होगा, और फिर माइनस। अब वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होते क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा, साइन है यहाँ तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। पहले हम साइन कॉस के फॉर्म में लिख दिए, साइन कॉस के फॉर्म में लिख के एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम लिए, फिर एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई किए, दो चेंज करते हैं, अगर रहता है a बाई बी बट्टा सी बाई डी, ठीक है सी बाई डी है तो इसको क्या लिखते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी। ये जो है a का मल्टीप्लाई d से होता है और b का मल्टीप्लाई c से होता है, तो ए डी बाई बी सी होगा।
ठीक है, तो वही AD बाई BC है। यहाँ पर साइन को साइन से मल्टीप्लाई किए, ए और डी को मल्टीप्लाई किए। यहाँ देखिए ए ये हो गया, बी हो गया, उसके नीचे क्या सी है और डी है। तो ए और डी का मल्टीप्लाई किया, साइन और साइन का मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर हुआ, और ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा, और इसको उतार दिए अंदर में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी वही किए हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। इतना उतार लीजिए। अब इसके ऊपर का मैं बताता हूँ, स्पेस नहीं है इसीलिए मेरे को मिटाना पड़ रहा है। वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, अब क्या है, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या है, ये दोनों कॉमन है, दोनों में साइन और कॉस में अंतर है। तो अब क्या करेंगे, साइन और कॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लिए तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही एलसीएम हुआ। अब देखिए दोनों में ये कॉमन है, तो ये तो छोड़ देंगे, और इसमें साइन नहीं है तो साइन से मल्टीप्लाई करें। साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, इधर करेंगे तो कॉस इधर नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर पहले से है, तो कॉस क्यूब थीटा होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ए बी क्या है, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। और नीचे क्या है, नीचे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अंदर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों को काट देंगे। अब ये दोनों को काट दिए तो बचा क्या, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस में है तो काट मत दीजिएगा, प्लस में है, यहाँ प्लस में रहता है तो नहीं कटता है। अब देखिए दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों कटेगा तो ये 1 बचेगा, और यहाँ इसको उल्टा करेंगे, वन बचेगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और ये दोनों कट के क्या हुआ, +1। हमको क्या निकालता है, 1 प्लस, अब इसको लिख देंगे सीधा करके, 1 प्लस सेक सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, RHS रूट। यहाँ क्या किए, वहां यहाँ पे जो था उसका एलसीएम लिए, एलसीएम लिए तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे आया, और ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए प्लस बी लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
वहाँ फॉर्मूला, और ये दोनों कॉमन है तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो, और उसके बाद लिख देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया और कॉस का उल्टा सेक हो गया, वैसे ही लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझना, मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं भी नंबर घटे। सो एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता है, सो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो चले प्लीज़ दोस्तों को जरूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। और दिक्कत हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए और इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको चेंज करना है, इसमें लिखा हुआ है बायां और दायां दोनों को सरल करना है, एक साथ बनाना है दोनों को। इसके कहने का मतलब, अब दोनों को हम लेके चलेंगे, तो दोनों को जब हमको लेके चलना है तो पहले तो कॉस में चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉस में यहाँ है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई सेक का उल्टा क्या होता है कॉस ए, और नीचे क्या है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसको स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे कॉस ए होगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। उसके बाद इधर देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला हम यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए, सॉरी ए नहीं, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये कट जाएगा, और इधर देखिए, इधर आपको इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बताया था मैंने ए बाई बी हो और सी बाई डी हो, सी बाई डी हो, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जानते हैं अगर डी और बी दोनों सेम है तो कट जाएगा दोनों, तो यहाँ दोनों कट जाएगा। आप लिख भी सकते हो ऐसे, देखो मैं बता देता हूँ, ए बाई बी इंटू डी बाई सी, तो बी और डी सेम है तो कट जाएगा, यहाँ बी और डी सेम है, तो मैं बड़ा नहीं ले जा रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो क्या बचेगा आपको कॉस ए प्लस 1, और इधर क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1, एल एच एस बराबर आर एच एस रूट। ठीक है, पहले सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिए, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिए। अब ये क्या हो जाएगा, आपको 1 का स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठाएंगे, यहाँ लिख दिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दोनों कट जाएगा जो सेम है। और इधर एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लिए हैं ऊपर का, तो इसके नीचे 1 होता है, 1 के नीचे 1 ही होता है, तो आप एलसीएम लोगे तो कॉस ए आएगा, तो कॉस ए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस ए प्लस 1, और यहाँ पर तो डी और बी सेम है तो दोनों अपोजिट में रहेगा तो कट जाता है, तो कट गया, यहाँ कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस। ईजी था, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। चलिए 5वां नंबर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि आपको कॉस ए इक्वल टू 1 + cot A को यूज करते हुए बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हमको क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए, इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको यूज करते हुए बनाना है। क्वेश्चन है, प्रूफ करना है आपको। 5वां नंबर क्वेश्चन, कॉस ए माइनस साइन ए +1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए -1 इक्वल टू है आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए हमको किस चीज का यूज करना है, कॉसेक का और कॉट का। आंसर में किस में है, कॉसेक और कॉट में। तो अगर हमको इसको कॉसेक और कॉट में चेंज करना हो तो इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो LHS हम साइन ए से गुना और भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए, सॉरी, गुना नहीं, सिर्फ भाग देंगे। साइन ए से भाग देंगे। अब देखिए भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉस बाई साइन कॉट मिल जाएगा, साइन बाई साइन कट जाएगा, 1/sin कॉसेक मिलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो करेंगे क्या, कॉस ए बाई साइन ए सब में करेंगे, माइनस साइन ए बाई साइन ए +1/sin ए। वैसे ही नीचे है कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए -1/sin ए। ठीक है, साइन ए कट जाएगा, साइन ए कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए -1 हो जाएगा, साइन साइन कट गया, और 1/sin क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक के। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही होगा, कॉट ए +1 माइनस क्या होगा, कॉसेक ए। इतना समझ में आ गया होगा, साइन से डिवाइड किए हैं, कॉस बाई साइन होता है। अब इतना आ गया, अब क्या जानते हैं हम, हमको क्या यूज करना है, इसको यूज करना है। अब इसको यूज करने के लिए एक चीज मैं बता दूं कि अगर दिया हुआ है आपको कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है, तो आप ये नहीं लिख सकते हो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए -cot स्क्वायर ए, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाए, तो 1 का आप लिख सकते हो वैल्यू, वो यूज ही ना करना है। तो अब क्या करेंगे, हम ये दोनों को एक साथ ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों को एक साइड कर दी, और -1 है, और नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, और क्या है, +1 है। अब 1 का हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है पहले से पुट करने के लिए। तो पुट कीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे भी वैसे ही करेंगे, कॉट ए प्लस माइनस है, माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। लिखिए यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस अंदर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे आपको क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है। अब देखिए, सॉरी, दोनों में दोनों में कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है, तो अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। दोनों में कॉमन है, तो अब हम कॉमन ले लेंगे। देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो जब दोनों में कॉमन है तो ले सकते हैं हम। तो क्या है, कॉट ए माइनस सॉरी प्लस कॉसेक ए, इसको कॉमन लिए तो ये हो जाएगा पूरा 1 हो जाएगा, 1, और उसके बाद क्या है, 1 माइनस 1 माइनस, और क्या बच गया, ये वाला बच गया। तो ये बचा तो क्या अंदर बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, नीचे वही बचेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कॉमन है, दोनों में ये चीज कॉमन हो गया, निकाले तो जब ये कॉमन दोनों का लेंगे तो 1 प्लस और ये चीज बच जाएगा, तो ये चीज लिख दिए। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, इधर हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उधर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस कॉट ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉट ए, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉसेक ए, ये बच गया। और नीचे क्या है, नीचे उल्टा भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। दोनों कॉमन है, दोनों कट जाएगा, बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आर एच एस। अब देखिए इसको इसको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है, अब दिया हुआ है हमको कॉसेक और कॉट में चेंज किया, कॉसेक और कॉट में कब चेंज होगा, हम जानते हैं कॉस बाई साइन होगा तो कॉट हो जाएगा, और 1 बाई साइन होगा तो अब वो कॉट हो जाएगा, साइन बाई साइन कट जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ साइन ए को सब में भाग दे दिए, साइन ए से हम साइन ए से भाग देंगे, और सब में भाग दिए, साइन साइन कट गया, यहाँ पर कॉट हो गया, यहाँ -1 हो गया, और यहाँ आपको कॉसेक हो गया, वैसे ही नीचे भी हो गया। फिर यहाँ पर जो आया,
हम जानते हैं कि हमको दिया हुआ है कि इसको यूज करना है। अब यूज क्या करेंगे, वन यही रहने देंगे, अब इधर ले जाएंगे इसको। जब इसको इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वन के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वन का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ वन का वैल्यू पुट कर दिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए तो ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एक को निकाल देंगे, तो निकाल दिए तो ये पूरा निकल गया, तो यहाँ वन बच गया। फिर माइनस लगा दिए और उसके बाद ये बच गया, तो इसको लिख दिए। अब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो आपको सिमिलर जो नीचे था मेरा उसके बराबर आ गया, दोनों काट दिए और हमको यही निकालना था, पुट करना, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने पूरे डिटेल समझाया है। तो आप लोग भी अच्छे से समझना, स्किप मत करना, क्योंकि आप ही लोग को समझाने के लिए मैं पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। चलिए छठा, 6 नंबर पे चलते हैं। पांचवा का 6 नंबर, इसमें आपको है रूट अंडर 1 + sin A, और नीचे है 1 - sin A। ठीक है, और क्या निकालना है, sec A + tan A। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो रूट के अंदर, और रूट के अंदर अगर क्वेश्चन रहता है तो स्क्वायर रहेगा तभी निकलेगा, आप जानते हो। तो इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो लिखेंगे LHS परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण उसको कहते हैं जो नीचे जो संख्या होता है, जो भी वर्ड हो, ए बी कुछ भी हो, ये सब में यूज होता है। उस उसमें आपको क्या कहते हैं, आपको उसमें अपोजिट यूज करके, जैसे साइन जो होता है प्लस है बीच में तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, तो उसको यूज करके आपको बनाते हैं। जैसे देखिए 1 + sin A बाई 1 - sin A। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस है, तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, वन प्लस लगा देंगे, माइनस की जगह नीचे जो रहता है उससे करते हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता। और 1 + sin A। ठीक है, ये तो कट जाएगा, एक हो जाएगा, तो इसीलिए परिमेयकरण में ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं। अब गुना करेंगे तो वह A + B, और A + B क्या होता है, A + B गुना A + B होगा आपको A + B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, A - B और A + B है, A - B और A + B का होता है आपको A² - B²। तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस sin² A, B का स्क्वायर। अब ऊपर 2 है, साथ ही में सबको निकाल देंगे, छोड़िए। 1 + sin A का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है, 1 - sin²A। 1 - sin²A इक्वल टू क्या होता है, cos²A होता है। तो cos²A, अब दोनों में स्क्वायर है, अब दोनों साथ में निकल सकता है, तो निकलेगा तो क्या होगा, 1 + sin A, एक निकलेगा, और नीचे भी एक निकलेगा cos A। ठीक है, अब दोनों को अलग कीजिए, 1/cos A, और बीच में प्लस होगा, और यहाँ होगा sin A/cos A। ठीक है, 1/cos A क्या होता है, sec A होता है,
और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan a होता है। ठीक है, यही RHS था प्रूफ। कुछ नहीं किए, परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि जो नीचे आपका कुछ जो भी हो उसके बीच का साइन चेंज कर देंगे और लिख देंगे, जिससे होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बैठेगा ये। तो ऊपर वाला आपको स्क्वायरिंग हो गया और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ आप कॉस स्क्वायर देख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर हुआ तो आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये स्क्वायर है और ऊपर भी होल स्क्वायर है, तो दो में से एक निकल जाता है तो निकाल दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए, अलग किए, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर है जो हमको निकालना था। छठा क्वेश्चन था ये। अब सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और नीचे है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है tan थीटा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, LHS आपको इसमें क्या करना है, पहले कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन दोनों में साइन है तो हम साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, एक निकल गया ना। वैसे ही नीचे कॉस कॉमन है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या, अब दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए, हम साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन को चेंज करेंगे तो साइन थीटा ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, यहाँ बड़ा वाला ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे वाले को वैसे ही रहने देंगे, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 2 इंटू 1 2 हो गया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किए इधर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या होगा आपको कॉस थीटा, और अंदर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 माइनस 2 में से 1 गया, पहले यहाँ लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस 1, और इधर क्या है प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तो सेम ही है लेकिन एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा, नीचे वाले को सेम उतारते चलेंगे, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा और ऊपर बचेगा माइनस है तो उधर चल जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या है कॉस थीटा, और अंदर क्या हो गया आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कट जाएगा, दोनों कट गया। अब साइन बाई कॉस बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच गया। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, RHS रूट। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि आपको पहले कॉमन ले लिया, ऊपर 3 है यहाँ 1 है तो एक साइन कॉमन लिया, तो ये बचा 1 और माइनस
टू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्यूब में से एक निकल गया है। ठीक है, वैसे ही नीचे भी हम कॉस एक कॉमन ले लिए तो 2 cos² माइनस 1 बचा। फिर हम क्या किए, फिर हम जानते हैं दोनों में से एक को, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप साइन में और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को चेंज किए, साइन 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 स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक है, फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये 3 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये 3 फॉर्मूला से आपको ये 9 फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, सब इसी से बनेगा। जो इसमें से नहीं आ रहा है आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना उसको, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आपको आ गया, उसके बाद आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेटिंग है, आप कैलकुलेटिंग अच्छे से करना। ठीक है, -1 प्लस आया, इसको फिर उल्टा कर दिया मैंने, दोनों सेम आ गया, काट दिया, साइन बाई कॉस tan होता है। ठीक है, आपको कैलकुलेटिंग आपका गड़बड़ा नहीं चाहिए, आप उसको अच्छे से इम्प्रूव करना। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैं उसी पे ध्यान दूंगा कि आपका कैलकुलेटिंग बहुत बेस्ट हो जाए, जितना मेरे से हो सके मैं उतना आपको बताऊंगा, आप करना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायरिंग जो है ना, इसको आप पहले स्क्वायर तोड़ देना, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब निकालना क्या है आपको, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब इसको निकालते हैं हम, देखिए लेंगे LHS। ठीक है, अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इस पे तोड़िए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, फिर प्लस, अब इसको तोड़िए, अब इसको तोड़िए, अब इसको तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन इंटू कॉस 1 होता है और कॉस इंटू सेक 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा हम जगह चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो पहले हम चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है। कैसे होता है हम बता देते हैं, देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए है। ठीक है, अब अगर इसको आप साइन में चेंज करोगे तो ये होगा 1/साइन है। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा और बचेगा क्या, 1। ठीक है, वैसे ही कॉस और सेक का भी होता है और टेन और इसका भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि आपको आसान पड़े। तो यहाँ का 2
1 बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा आपको कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब क्या आ गया 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब क्या जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए में तो हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना है tan और कॉट में। तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, यहाँ कॉसेक का है, यहाँ सेक का है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ ए होगा। अब देखिए 5 6 और 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए, ये tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही निकालना था हम लोग को RHS रूट। इसमें कुछ नहीं किया हूं मैं, आपको पहले ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया हूं, इसको तोड़े हैं तो ये आया है। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए हैं। 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक और 2 इंटू कॉसेक इंटू सेक, तो साइन इंटू कॉसेक 1 होता है और कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 बचा और यहाँ 2 बचा। उस कॉसेक और सेक को वैसे ही लिख दिए हैं हम। फिर हमको निकालना है किसमें tan और कॉट में निकालना है। ठीक है, तो हम कॉसेक का फॉर्मूला जानते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और हम सेक का फॉर्मूला जानते हैं क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब 5 के साथ एक जोड़े 6 हुआ, 6 के साथ एक जोड़े 7 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर उल्टा सीधा किसी से भी लिख सकते। अब 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, 5 ही होता है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना, ये मत समझना कि वीडियो बहुत लंबा है, मैं बहुत डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। 9 नंबर पे चलते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपको कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, और इधर क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, बराबर में क्या है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, और नीचे कुछ लिखा हुआ है कि आपको LHS और RHS दोनों लेके चलना है। ठीक है, तो हमको दोनों को लेके चलना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन, कोई फॉर्मूला नहीं है तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी साइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा आपको 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट का होता है कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब क्या, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे साइन ही आएगा,
साइन ए, इसके नीचे 1 है, तो इसके नीचे 1 है, तो साइन ए तो क्या होगा, 1 का 1 ही हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका वैसे ही लेंगे तो कॉस ए होगा और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नीचे वाला सेम नहीं है, तो 1 बाई साइन, और साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इधर कॉस है तो साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और प्लस हो जाएगा, और इधर साइन है तो साइन हटा देंगे तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है। और इनटू में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है। और इधर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आपको 1 होता है, तो 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इधर देखिए, साइन से स्क्वायर कट जाएगा 2 बार है, तो कॉस से स्क्वायर कट जाएगा 2 बार है, तो बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। एक एक बच जाएगा ऊपर, और इधर देखिए इसका मल्टीप्लाई ऊपर से हो जाएगा, ऊपर वाले से, तो ये क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हुआ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस रूट, ठीक है। इसमें क्या किए हैं कि हमको क्या निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर क्या करेंगे, जब कोई फॉर्मूला पे बैठ नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला इस 9 फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला आ नहीं रहा है, तो साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, साइन और कॉस में चेंज कर दिए यहाँ पर कॉसेक को, और उसके बाद टैन को भी वैसे ही चेंज कर दिए साइन और कॉस में। अब क्या हुआ, साइन और कॉस से एलसीएम लिए, एलसीएम निकाले, यहाँ पे भी एलसीएम निकाले, यहाँ भी एलसीएम निकाले, ठीक है। फिर एलसीएम निकालने के बाद हम क्या किए, यहाँ उसके बाद ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है वो, और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अब क्या करेंगे, साइन से ये दो दो है, ये एक है, तो एक से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, एक बच जाएगा, और यहाँ ऊपर चल जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाता है, जब ए बाई बी बाई सी रहता है तो क्या होता है, ए इंटू सी बाई बी हो जाता है, ठीक है। तो ए बाई बी बाई सी है, तो ए इंटू सी हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर में पहला वाला जो है वो मैंने सॉल्व किया, जो जो ये दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो दिया हुआ है इसको मैंने सॉल्व किया है चौथा का चौथा क्वेश्चन पे, आप देख सकते हो। और ये सेकेंड वाला मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर तोड़ दो, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 टेन ए इंटू 1 होगा,
और नीचे वही होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। और फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 1 प्लस टेन सेक होता है, 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर ए हुआ और माइनस 2 बाई, आप इसको लिखोगे पहले अभी टेन ही लिख दो, टेन ए। और इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, अब इसको साइन साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए। और नीचे क्या हो जाएगा आपको 1 बाई साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बाई साइन ए। अब दोनों में कॉस है लेकिन स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए होगा और कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस 2, यहाँ एक है यहाँ 2 है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और डिवाइडिंग में क्या करेंगे, फिर नीचे नीचे क्या होगा, नीचे आपको होगा साइन ए साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है यहाँ 1 है। ठीक है, अगर मानिए 2 इंटू 2 है, ठीक है, और प्लस में 2 है, नीचे ऊपर 1 1 है तो ये वाला लेते हैं और जब मल्टीप्लाई होगा तो एक से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस वही होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ये जो है ये और ये जो है वो बराबर है, ठीक है, तो वो कट जाएगा। तो मैं पूरे डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि कैसे काट दिया। ठीक है, तो अब हम इसको काटेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए बी हो गया और डी ऊपर जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या होगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये जाएगा। अब दोनों ये दोनों जो है ये सेम है तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, तो टेन स्क्वायर ए, यही RHS है प्रूफ्ड। इसमें क्या किया मैंने, ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये चौथा जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया हुआ है, ये प्रूफ किया वो लाया हुआ है, तो ये इसलिए नहीं बताया, आप चेक कर लेना वहाँ पर, तो आप पीछे करके वीडियो। सेकेंड वाला को मैंने बताया कि ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी को मैंने यूज किया यहाँ पर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू टेन ए इंटू 1 1 कीजिएगा तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, वैसे ही नीचे 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉट इंटू 1, 1 प्लस टेन होता है 1 प्लस टेन होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर है वैसे ही उतार दिया। फिर इसको साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख देंगे, साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख दिए। फिर यहाँ पर एलसीएम लिए, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है मैंने बताया है, तो 2 वालों को लेते हैं, तो 2 वाले को लिए तो कॉस स्क्वायर ए लिए, तो कॉस स्क्वायर ए के ऊपर 1 है तो 1 ही लिख देंगे, लेकिन ये 1 है कॉस ए है
तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक है यहाँ पर और एक और लेंगे, तो 2 साइन ए और एक बच गया तो ऊपर लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। वैसे ही नीचे भी करेंगे सेम टू सेम। जब कर लेंगे तो दोनों दोनों जो है सिमिलर आ जाएगा, और उल्टा करते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चार जब रहते हैं, चार फॉर्म में रहता है, तो बी सी से मल्टीप्लाई होता है, और तो ए बाई बी और यहाँ डी बाई सी। ठीक है, तो ये और ये कॉमन है तो कट जाएगा, दोनों सेम है तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा भाई को, क्योंकि आप लोगों को तो मैं हूँ, तो शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि नया हूँ तो सपोर्ट। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कॉमेंट डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ कॉन्टेक्ट करो, मैं से पूछो और बेटर से मैं बता दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।